हमारा नौजवान लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए आया है। अरे कपड़ा खोलना जे रे, चल किचन में चल। चलाया वो गाड़ी स्टार्ट किया थपाची की, थपाची नाम छे ना की बोलो अपाची, मी बाहर नाम रखिया ही थपाची। थपाची स्टार्ट कर ले जो किचन गए 1000 2000 5000 रुपए मीटर कपड़ा खरीदेगा ईद का। शूट बूट में एकदम तैयार ईद की नमाज पढ़ने गया और उसको पते नहीं कब हाथ उठाना, कब छोड़ना, कब भरना, पते नहीं। तो नमाज तो पढ़ना है, नमाज तो पढ़नी है तो कैसे पढ़ेगा। अब इमाम साहब ने तकबीर लगाई अल्लाहु अकबर, अब इमाम साहब ने फिर दूसरी तकबीर लगाई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब इसको तो पता नहीं कि हम बहाने की छोड़े, हम क्या करें। तो इधर देखता है, तू उठा लोगे मियां। पड़ोसी को देखता है कि ये उठाया कि नहीं उठाया। पड़ोसी मेरा कब बहानेगा तब हम बहानेंगे, ये छोड़ेगा तो हम भी छोड़ेंगे। भाई नमाज होगी बोल, अरे भाई बोलो नमाज होगी। बड़े बड़े शहरों में कलकत्ता आइए, कानपुर जाइए, दिल्ली जाइए, लखनऊ जाइए, मुंबई जाइए, बनारस जाइए, बड़े बड़े शहरों में ना वो उस दिन रिक्शे वाले की काफ़ी कमाई हो जाती है। रिक्शा वाला पैसेंजर को ढो ढो के ईद के दिन वो पैसेंजर सबको नमाजी लोगों को ईदगाह लेकर जाता है। रिक्शे वालों को खूब उस दिन कमाई होती है। अब एक रिक्शा वाला मुसलमान था बेचारा, अब वो ईदगाह पहुंचा जब लास्ट में तो देखा कि जमात खड़ी हो गई, तो बेचारा जग गया। अब वो देखा कि टोपी तो है ही नहीं, एगो पॉलीथीन लिया पत्थर पॉलीथीन पर के खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर, रिक्शा खड़ा कर दिया, नियत बांध के खड़ा हो गया पिछली सब में। अब वो ईदगाह कुछ लोग बच्चों को भी लेके जाते हैं नमाज पढ़, तो बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, तो 5-6 बच्चा ना उसका रिक्शा में चढ़ गया। अब एक बच्चा भोंपो बजाया, रिक्शा में भोंपो होता है ना, बताया भों, ये क्या बोलता है, उतरेगा हाथ बांध ले है, बोलता है उतरेगा। वो बच्चा बजाना छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर बाद फिर एक बच्चा बजाया भों, बोला तुम किस खुश नसीब हो, हम नमाज में हैं, नमाज में नहीं रहते तुमको बता देते हो। भाई नमाज हुई, बोला नमाज हुई। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। जनाजे की नमाज बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी बात को समझने की कोशिश करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूं, ये हमारे अजीजम जनाब मास्टर जसीम अख्तर साहब दामद बरकत और कारी शमशाद राही साहब, तारीख खाली नहीं थी। अभी एक प्रोग्राम में और निकलना है किशनगंज, तारीख खाली नहीं थी, लेकिन अब क्या बोलेंगे मास्टर जसीम साहब, इनसे कुछ रिश्ता ही अलग है कि हमारे दामाद रिश्ते में लगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कारी शमशाद राही साहब ने बड़ी मुश्किल से अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम को उन्होंने हमसे लिया, अल्लाह ने हमको आपके सामने खड़ा कर दिया। बस बहुत तेजी के साथ मैं अपनी बात को समझने की कोशिश करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नौजवान बच्चों में सुनो, जनाजे में जायद 4 तकबीरें हैं, बहुत आसान नमाज है। ये अफसोस नहीं है भाई, ये अफसोस है कि नहीं, बेटा जवान बेटा है, बाप मरा, बाप के जनाजे को कंधा दिया, जनाजा लेकर गया, जनाजे की नमाज पढ़ा, लेकिन जनाजे की दुआ ना पढ़ सका। ये अफसोस नहीं है भाई, ये अफसोस है कि नहीं। वो माँ जो 9 महीना तक शिकम में रखी, 2 साल तक अपना खून पिलाई, माँ उंगली पकड़कर चलना सिखाई, वो माँ जब इंतकाल की, बेटा कितना नादान है कि अपनी माँ की जनाजे की नमाज पढ़ा तो सही लेकिन दुआ ना कर सका। अफसोस है कि नहीं भाई, अफसोस है कि नहीं भाई, अफसोस है कि नहीं। ए नौजवानों, तुम हिंदी गाने याद कर लेते हो, दुनिया की बातें तुम याद कर लेते हो, क्या तुम दुआ याद नहीं कर सकते? दुआ याद नहीं कर सकते? इसीलिए तो हमारे अकाबिरों ने 2 मदरसे खोले, बड़ों के लिए तबलीग का मदरसा खोला, बड़ों के लिए तबलीग का मदरसा खोला है। अल्लाह तौफीक दे, 40 दिन लगाओ, 4 महीने लगाओ, साल भर लगाओ, दीन सीख लो। बच्चों के लिए मदरसा खोला। इल्म सीखने के लिए कोई उम्र की कैद नहीं है। मैंने 5 आदमी को, जिनकी उम्र 65 साल से लेकर 80 साल की उम्र थी, मैंने 5 आदमी को अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ाया। सुभान अल्लाह, हाँ हाँ, 5 आदमी। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या ना
सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। चाहे चाहे जितना जोर लगा लो माँ की खिदमत में लोगों। चाहे जितना जोर लगा लो माँ की खिदमत में लोगों। माँ की दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। माँ की दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। जनाजे की नमाज सीखो। जनाजे की नमाज जायद 4 तकबीरें हैं। नियत बड़ा आसान है। अगर नियत ज़बान से कह लो तो ठीक है, अगर नियत नहीं की तो अल्लाह अकबर कह दिया, नियत हो गई। और कम से कम और नियत करता हूँ मैं नमाज जनाजा की जायद 4 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के, दुआ इस मैयत के लिए, पीछे से इमाम के। अल्लाह अकबर। भाई कोई मुश्किल है? अरे बोलो तो मुश्किल है। अच्छा पहली तकबीर हो गई, अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़ना है? इन्नाते ना कल को सर। अब भाई इसके बाद क्या पढ़ना है? इसके बाद पहली तकबीर हो गई, अब क्या पढ़ना है? सना पढ़ना है। क्या पढ़ना भाई? बोलो भाई। भाई सना पढ़ना है। जो नमाज में पढ़ते सना पढ़ो। पढ़ो भाई, पढ़ो पढ़ो, जिसको याद है पढ़ो, सना पढ़ो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुका। अल्लाहु अकबर। ये दूसरी तकबीर हो गई। क्या तकबीर हुई? अब क्या पढ़ना है? दुरूद शरीफ पढ़नी है, जो नमाज में पढ़ते दुरूद इब्राहिमी। पढ़िए तो, पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। कै तकबीर हुई? 3 हो गई। अब देखिए 2 हो गई, अब ये तीसरी तकबीर होगी, अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़ना है? दुआए मैयत पढ़नी। क्या पढ़नी बोलिए? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर li हय्यना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहु अकबर। चौथी तकबीर हो गई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज जनाजा हो गई। भाई कोई मुश्किल है? बोलो ना, कोई मुश्किल है? इंशाल्लाह अमल करोगे? इंशाल्लाह वक्त लगाकर सीखोगे? कितने लोग तैयार हो? इंशाल्लाह हाथ उठाओ। इंशाल्लाह अफसोस का मकाम है। माशाल्लाह अल्लाह हमारे बच्चों को दीन सीखने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह दीन सीखना इनके लिए आसान कर दे। जुमा का दिन है, एक लड़का जुमा के लिए, नमाज के लिए वजू बना रहा है। उसका एक साथी आया, बोला की कहो मियां? बोले वजू बनाई। बोला बुधवा वजू चक्रत रहे, वो जुमा छोड़े जातो। चल 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 चल। लोटा वही छोड़ा, भाग गया मस्जिद। एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली। तो सलाम के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि भैया ठीक है, बोल लो, वजू के चक्कर में रहते तो ये को रकात नमाज नहीं मिलती। ठीक है कि हम वजू नहीं बनाए। भाई नमाज हुई? बोला भाई नमाज हुई। लेकिन जानोगे कब? सीखोगे कब? यही मदरसा में आके न चटाई पर बैठकर सीखोगे। मैं कहता हूं दीन सीखो, इन उलमा की जूतियों को सीधी करो। अल्लाह दीन तेरे सीने में उतार देगा।
उलमा की कद्र करो, उस्ताद का इकराम करो, उस्ताद का एहतराम करो, मदरसों से मोहब्बत करो, मदरसों का दिल लगाओ। अल्लाह तौफीक दे तो रोजाना नहीं, कम से कम हफ्ते में 2-4 बार 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा वक्त निकाल कर मदरसे में बैठो, दीन सीखो। दीन सीखने की कोई उम्र थोड़ी है, कोई कैद 65 साल उम्र हो गई, 70 साल उम्र हो गई, क्या कैद में पड़ गया कि आप दीन नहीं सीख सकते? उस वक्त भी आप मदरसे में पढ़ सकते हैं, उस वक्त भी आप मदरसे में पढ़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, तो मैं बता के वो एक आदमी इंतकाल कर गया, अब इमाम साहब है नहीं, इमाम साहब चले गए किशनगंज, कल आएंगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? पूरे बस्ती के अंदर में नजर दौड़ाया, कोई भी जनाजा पढ़ाने को तैयार नहीं। अब भाई जनाजा पढ़ाता कैसे? पता रहेगा तब ना पढ़ाएगा। भाई बोलो भाई, अरे जानकारी रहेगा तब ना पढ़ाएगा। अब जिसको पते नहीं क्या पढ़ाएगा? लोग परेशान हो गए कि करने की है वे मौलवी साहब तो कालूस भी, ये जनाजा कैसे पढ़ा जाए? तो लोग बहुत परेशान थे कि करने की हवे, कहा बोलूँ के पढ़ावे नहीं पढ़ावे। देखो मस्तान था, नजर आ गया, बोला मिले गेल, बोला के हे बोले मस्तान वाह के बोल पढ़े दिए जनाजा। मस्तान को बोला, मस्तान बोला कि हाँ जनाजा तो पढ़ाने आता है हमको। तो बोला हजरत बस पढ़ा दिए। तो मस्तान बोला कि नहीं पढ़ा। बोले क्या नहीं पढ़ा? वो जानो ही तो पढ़े दे। बोला नहीं हम नहीं पढ़े। लोग चारों तरफ से घेर लिए कि नहीं पढ़ाना आपको पड़ेगा, आप जानते हैं पढ़ा दीजिए। लोग बजीद हो गए। ये मस्तान इनकार कर रहा था मैं नहीं पढ़ाऊँ, अब वो सारे लोग घेर लिए कि पढ़ाना ही पड़ेगा, पढ़ाना ही पड़ेगा। एक नौजवान ने बोला नहीं पढ़ाबो, बोला नहीं, बोला चटी लाठी देखो। ए मस्तान बोला ठीक है तुम्हारा सफ लगा, चैत बैसाखेर धूप, मई जून की गर्मी है और कुर्बान जाओ चिलचिलाती धूप है। 7 सफ़ें लग गई। कैसे सफ़े लग गई भाई? ये मस्तान आगे बढ़ा, अल्लाहु अकबर। 20 मिनट हो गए, मस्तान दूसरी तकबीर नहीं बोल रहा। पीछे वाला बैठ गया, बोले बारे वाह, और तो बोलो मुझे जनाजे नमाज आज तक हमरा नहीं पढ़ी आई। आगे वाले बेचारे फंसे थे, बीच वाले मजबूर में थे कि हम लोग भागे तो किधर से भागे। कभी एक पैर उठा रहा, दूसरा पैर रख रहा, दूसरा पैर उठा रहा, तीसरा पैर रख रहा। लोग परेशान हैं कि भाई हुआ क्या है, इसको समझ में नहीं आ रहा। ये तरावी, ये जनाजे की नमाज पढ़ा रहे हैं कि तरावी शुरू कर दिया है। अल्लाह अल्लाह करके दूसरी तकबीर हुई, 20 मिनट के बाद अल्लाह अकबर। तो पीछे वाला आइडिया लगा लिया कि अब तीसरी तकबीर 40 मिनट के बाद ही होगी, हमको किशनगंज जाना है। 1 घंटे में चौथी तकबीर हुई, लोगों ने राहत की सांस ली, सलाम फेरा, सारे लोगों ने घेर लिया की पढ़ा लेना अपने। बोला बाबू जनाजा पढ़ानू। बोला इतनी बड़ी लंबी जनाजे की होती, हालत तो देखिए हम लोगों की कैसी हो गई, चेहरा सुर्ख हो गया, आपको रहम नहीं आया। तो मस्तान बोला तुम लोग क्या समझते हो, हम ये क्या आदमी जनाजा पढ़ाएं? बोला फिर? बोला तुम लोग पीछे जितना थे ना सबका जनाजा आज पढ़ा दिया, इसलिए लेट लग गया हमको। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मदरसा घर है, मदरसा घर है। और एक बात रखो, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाइए, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाइए। और मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर उड़ीसा में एक जलसे में शरीक थे, कुर्बान जाइए। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह कम से कम इन लाखों का मजमा था। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया था कि उड़ीसा के गैर मुसलमानों कुर्बान जाओ, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए ना, जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए ना। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? और जानते हैं एक आलिम कितने को लेकर जाएगा? एक हाफिज कुरान तो 10 को लेकर जाएगा। एक आलिम दिन 400 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह बोले। अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, अपने बच्चे को कारी बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाइए, अपने बच्चे को मुफ्ती बनाइए। कसम खुदा की उसका मकाम, उसके माँ बाप का मकाम जो हश्र के मैदान में होगा, अहले महशर वाले देखेंगे क्या मकाम है।
क्या मकाम है हाफिज कुरान के माँ बाप का, क्या मकाम है आलिम दीन के माँ बाप का। लोग हसरत से कहेंगे काश दुनिया में मैं अपने बेटे को भी हाफिज कुरान बनाया होता, काश मेरा बेटा भी आलिम दीन होता, तो आज मेरे सर पे भी नूरानी ताज होता, आज मेरे सर पे भी नूरानी ताज होता। लोग अफसोस करेंगे कि मैंने इसको समझा नहीं, मैंने मदरसे को हल्के में लिया, मैं इससे महरूम रहा। काश मैं भी अपने बेटे को अगर मदरसे में पढ़ा दिया होता, आलिम हाफिज बना दिया होता, तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी वो मकाम अता फरमा। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे मेरे भाई। भाई कितने लोग तैयार हैं मेरे भाई? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चे को आप इंग्लिश मत पढ़ाइए, मैं मना नहीं करता अपने बच्चे को इंग्लिश मत पढ़ाइए, हम ये नहीं कहते अपने बच्चे को हिंदी मत पढ़ाइए, हम ये नहीं कहते कि अपने बच्चे को आप क्या कहते हैं संस्कृत मत पढ़ाइए। एक बात याद रखिएगा, मेरा बच्चा हिंदी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, ज्योग्राफिया भी पढ़ेगा, मराठा भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, मंगला भी पढ़ेगा। मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा सीखे, हर भाषा पढ़े, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा से पहले अगर जो सीखेगा वो अल्लाह का कुरान सीखेगा। सुभान अल्लाह। हम ये कहते पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ा दो, फिर दुनियावी तालीम पढ़ाओ ना, इंजीनियर भी बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ, वकील भी बनाओ। हमारी कौम को डॉक्टर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, मास्टर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, साइंसदान की भी जरूरत है। लेकिन दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में कुरान को छोड़ देना, दीन की पढ़ाई को तरजीह ना देना, ये सबसे बड़ा बेवकूफी है, ये जाहिलियत है, ये सबसे बड़ा घाटे का सौदा है। अपने बच्चे को पहले कुरान पढ़ो। अरे मर जाओगे कम से कम कुरान पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ तो करेगा। अरे कोई कुरान पढ़ने वाला तो हो आपके नाम पर, तो किसको फुर्सत है आपके लिए कुरान पढ़ेगा? किसको फुर्सत है? कौन किसको मरने के बाद याद रखता है कि मोर भाया मरे गई है, मिजाही बोठे कुरान पढ़े दूं, हाथने में दुआ कर दूं? किसको टाइम है? भाया को टाइम नहीं है, किसी को टाइम नहीं है। अभी के जमाने में किसी को टाइम नहीं है। आप मर गए, फोन आपने रिश्तेदारों को किया, खालू बा मरे गई है, कै बजे मिट्टी चेरे? बोले जोहर बात। बोले ठीक है मैं पहुंचे जाऊं। सारे रिश्तेदार जमा हो गए, जोहर की नमाज हो गई, थोड़ी अगर ताखिर है तो बोले मियाँ देर हो छे जल्दी कर, मुख जाना से किसी नहीं जाना से, बहुत काम छोड़ी हो से आई में। गए लोग कब्रिस्तान, जनाजा पढ़ा, दफन कर दिया, लोग भागे वहां से। आया खाना खाया, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, चला गया। किसको आपकी याद है? कौन गम में डूबा है? घर वाले 2-4 दिन आंसू बहाएंगे, फिर सब भूल जाएंगे। साल लगते 6 महीने गुजरते फिर किसको फुर्सत है आपका नाम लेगा? किसको फुर्सत है? किसको इतना वक्त है? क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। भाई जाना है ना? क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कितना दिन रहना है? लोग फख्र से कहते हैं कि मी घर बने ले लूं, और कुर्बान जाइए। बेटा बाप से कह रहा था कि बा मी रोजा नहीं रखवा पानू, लेकिन पटवार खेती करे ले लूं। बड़े फख्र से कह रहा था कि अब्बा हम रोजा तो नहीं रख सके, गम नहीं है, लेकिन पटवा के खेती कर लिया। सोचो तो सही,
सोचो तो सही, दुनिया में घर बना लिए भाई, ये 60 साल 70 साल 80 साल 100 साल जिंदगी में जिंदगी गुजारने के लिए तुमने महल बना लिया, संगमरमर का पत्थर लगा लिया, और जहां हमेशा रहना है करोड़ों साल अरबों साल खरबों साल जहां रहना है, जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है, वहां घर बनाया भाई? वहां घर बनाए? अरे बोलिए भाई, घर बनाए? असल घर वहां जरूरी कि यहां जरूरी? नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौम को 950 साल तबलीग किए, दावत दिए। 950 साल में सिर्फ 80 से 82 लोग मुसलमान हुए। उस ज़माने में लोगों की उम्रें लंबी होती थी, बड़ी बड़ी होती थी। एक बुढ़िया एक झोपड़ी में रहती, एक बुढ़िया की झोपड़ी में थी। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि माई, ये झोपड़ी में रहती हो, कैसा लगता? और बुढ़िया बोली कि बेटा, छोटी सी जिंदगी है, यही झोपड़ी में रह के गुजार देंगे, तो कुर्बान जाइए। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अम्मा, एक जमाना आएगा लोगों की उम्र 50 साल 60 साल 70 साल होगी, वो लोग बिल्डिंगों पे बिल्डिंग बनाएंगे, महल पे महल बनाएंगे। तो बुढ़िया कही कि हाय अल्लाह, अगर ऐसी जिंदगी हमारी होती तो किसी पेड़ के नीचे बैठकर जिंदगी गुजार देते। सोचो तो सही, हम ये नहीं कहते अब यहाँ घर मत बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह बनाइए। यहाँ सर छुपाने के लिए, इज्जत ढकने के लिए एक आशियाने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ से सबसे ज़्यादा घर की ज़रूरत है वो आखिरत में है। एक बादशाह को पता चला, बादशाह को पता चला कि हमारे इलाके में कुछ लोग बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो गए। तो वज़ीर को हुक्म दिए, रे पता करते रहे सबसे बड़ा बेवकूफ़ किसी बाहर पकड़ने उसको। अब बादशाह है भाई, बादशाह। अब एक बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था। वो एक आदमी को मुर्गी खाली पालने के लिए रखा था। आता था बादशाह, चारा उरा दाना उना डाल देता था। बादशाह बड़ा खुश होता था मुर्गियों को देख करके, कभी ये मुर्गी पकड़े, कभी वो मुर्गी पकड़े, कभी वो मुर्गी पड़े। एक आदमी को खास कर रखा था ड्यूटी पर। अब ताकीद कर दिया था कि सब कुछ खिलावो, मुर्गी जे खावे वही खिलावो, मुर्गी खावे मुर्गी खिलावो, चना खावे चना खिलावो, भात खावे भात खिलावो, रोटी खावे रोटी खिलावो, रसगुल्ला खावे रसगुल्लो खिलावी। बादशाह है। अब एक दिन उसी वजीर को जो मुर्गी पालता था उसको बुलाया बादशाह, बोला ईशान सुन, मुर्गी एक दिन कैटा अंडा दे। तो वजीर बोला हुजूर एकटा। बोला नहीं, हमको आज 2 अंडा चाहिए। क्या अंडा चाहिए? बोला एक मुर्गी से 2 अंडा चाहिए। बोला हुजूर ये कैसे होगा, एक मुर्गी एक दिन में 1 ही अंडा देगी, 2 अंडा कैसे देगी? बोले नहीं, ये मेरा फरमान है, जाओ मुर्गियों में ऐलान कर दो, जो मुर्गी 2 अंडा नहीं देगी उसको जमा कर दो। आया बेचारा, ऐलान कर दिया, मुर्गियों की अब खैरियत नहीं है तुम लोगों की, 2 अंडा चाहिए बादशाह को। अब मुर्गी लोग कोई सुबह 1 अंडा दी, शाम को 1 अंडा दी। एक मुर्गी के पास देखा 1 ही अंडा, तो ये वजीर उसका गर्दन पकड़ा, बोला तुमको डर नहीं है, सब 2-2 दिया, तुम ये कह दिए। तो मुर्गी बोली कि भैया हम बादशाह के डर से बहुत मुश्किल से 1 अंडा दिए, वैसे हम मुर्गी नहीं, हम मुर्गा है, जल्दी छोड़ दिए। बादशाह तो बादशाह होता ना, कब उसका मिजाज बदलेगा कहना मुश्किल है। तो बादशाह ने कहा कि जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ उसको पकड़ के लिया। वजीर गया, ढूंढते 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 पता चल गया कि लोगों ने कहा कि इससे बड़ा बेवकूफ़ और इस इलाके में नहीं मिलेगा, लेके जाओ। पकड़ के लिया तो बादशाह के सामने खड़ा किया गया। तो बादशाह ने पूछा कि हाँ भाई कहो, तुम ही सबसे बड़ा बेवकूफ़ हो? बोला जो समझिए। बोला अच्छा ठीक, मेरे इलाके में बड़ा बेवकूफ़ हो, चलो। ये बादशाह अपने गले से हीरे का हार खोला, उसको पहना दिया। बोला कि मेरे तरफ से इनाम है, गिफ्ट है, तोहफा है, जा घर जा, आराम कर, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी मेरे पास आ जाएगा, लेके जाएगा। वो आदमी बेवकूफ़ खुश होकर घर चला गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह बीमार पड़ गया, बड़ा सख्त बीमार पड़ गया। लोग उनकी ये आदत को आने लगे, जाने लगे। ये बेवकूफ़ को भी पता चला, वो बेवकूफ़ भी देखने के लिए आ गया। तो बादशाह को देखकर बेवकूफ़ कहता था हा किया। तो बादशाह बोला कि अच्छा हुआ तुम भी आ गए मेरी ये आदत को, ये मेरा आखिरी वक़्त है, अब इस दुनिया को छोड़कर हम उस दुनिया को जाने वाले हैं जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आएंगे। तो बेवकूफ़ ने कहा कौन दुनिया? बोला तीन ही समझो, एटा दुनियार अलावा भी एक दुनिया छे जहाँ जाने के बाद आदमी लौट के नहीं आता है। तो वो बेवकूफ़ कहता है कि बादशाह साहब आप वहाँ जो जाइएगा तो अकेले जाइएगा, अकेले जाइएगा।
बोला हाँ वहाँ अकेला ही जाता है लोग। तो कहा कि अच्छा ठीक है, आप वहाँ अकेले जाइएगा, आपका मन नहीं लगेगा। वजीर सिपाही को भेजे, नौकर चाकर भेजे, तो बादशाह बोला कि नहीं नहीं भेजे। तो फिर बेवकूफ़ ने पूछा कि आप यहाँ पर मखमल के बिछौने पे सो रहे हैं, पलंग है वहाँ मखमल का बिछौना भेजे? बोला कि नहीं नहीं भेजे। तो फिर बेवकूफ़ ने कहा कि बताइए आप यहाँ महल में है, घर है, आलीशान महल है, आलीशान घर है, वहाँ घर बनाए, वहाँ घर बनाए। तो बादशाह की आंखों में आंसू आ गया, बोला कि नहीं घर नहीं बनाए। तो ये बेवकूफ़ ने अपने गले का हीरे का हाथ जो तोहफा में दिया था बादशाह खोला, बादशाह के गले में पहना दिया। बोला हमसे बड़ा बेवकूफ़ तो आप हैं, हमसे बड़ा बेवकूफ़ तो आप हैं कि जाना वहाँ है जहाँ से लौट कर नहीं आना है, हमेशा वहीं रहना है, ना नौकर भेजे, ना बिस्तर भेजे, ना घर बनाए। तो बेवकूफ़ हम हैं कि आप हैं। बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा। बादशाह पलंग से बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ, उसको सीने से लगाया और बादशाह ने कहा कि किसने कह दिया कि तुम बेवकूफ़ हो? तुमने मेरी आंखें खोली, तुमने मेरी आंखें खोल दी। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में। माशाल्लाह देखिए, एक बच्चे ने मेरे हाथों में ये 50 रुपए का नोट देकर चला गया है, लेकिन हम देख ले रहे हैं कि फटानी ही नहीं है, क्योंकि जलसे में अक्सर नोट फटा हुआ ही चलता है। एक नौजवान जलसा सुना और अब अभी मत लाइए, अभी मत दीजिए, अभी कोई पैसा मत दीजिए। ये टेंशन आपका नहीं है, टेंशन मेरा है। आपकी जेब से पैसा कैसे लेना मेरा काम है, इसलिए आप टेंशन मत दी, आप अपनी जगह पे बैठे रहिए। हाँ मैं जब बुलाऊंगा आपको, जब मेरा सवाल होगा तो अपनी मोहब्बतों से मेरे दामन को भर दीजिएगा। मौजूद सामने किराम, एक नौजवान ने जलसा सुना रात में, सुबह चाय की दुकान में बैठ के 2 4 5 10 आदमी थे, बोले भैया चले दिनों। तो लोगों ने पूछा की चला लो रे? बोला नहीं चले दिनों। बोला बोलबो ना की चला लो। बोला एगो नमरी रहे, फटा हुआ नमरी था, 1 महीना से मौधो बाजार में लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, कलकत्ता वाला नाच पढ़ रहा था, 10 टका इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वही चला दिए। तो हुसूल बरकत के लिए इन पैसों को अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से मैं यही रखता हूँ। तो मौजूद शामिल कर मैं ये कह रहा था, भाई घर बनाना वहाँ ज़रूरी है कि नहीं है? तो भाई घर बनाना ज़रूरी है कि नहीं? इंशाल्लाह भाई बनाएंगे, वहाँ घर बनाओगे इंशाल्लाह। कितने लोग बनाओगे जरा हाथ उठाए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। है देखो, देखिए एक बात देखिए, सदक़े जारिया, वहाँ घर कैसे बनेगा? एक बात याद रखिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आदमी जब मर जाता है तो फिर उसका फाइल बंद हो जाता है, रजिस्टर बंद हो गया। इसलिए वो नमाज पढ़ नहीं सकता है तो फाइल में क्या लिखा जाएगा? रोजा रख नहीं सकता है, हज कर नहीं सकता है, नेक अमल कर नहीं सकता है, कुरान पढ़ नहीं सकता है, तो उसका फाइल बंद हो गया। लेकिन 3 काम ऐसा है कि मरने के बाद भी इसका सिलसिला जारी रहता है। सुभान अल्लाह, बोले दमाशा। मरने के बाद भी 3 काम दुनिया में कर लो, मर जाओगे, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा, अल्लाह हशर के मैदान में इनाम देकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। 3 काम। पहला काम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि पहला काम, इसको बोलते हैं सदक़े जारिया। सदक़े जारिया पहला काम, मदरसा बना दिए, मस्जिद बना दिए। इस धरती पर ये मस्जिद जब तक कायम रहेगी, मदरसा कायम रहेगा, बनाकर मर गए, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। दूसरा सदक़े जारिया, नल, कहीं पर नल लगवा दिए, कुआं खोदवा दिए, राहगीर लोग, प्यासा लोग आएगा, पानी पिएगा, जब तक ये जारी रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और तीसरा अमल, तीसरा सदक़े जारिया, इल्म छोड़ कर जाना। किसी को मैंने कुरान पढ़ा दिया, किसी को मैंने तालीम दे दी, ये सिलसिला
क़यामत तक चलता रहेगा। अल्लाह इसका अजर, इसका सवाब हमको अता फरमाता रहेगा। तो मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने माल अगर दिया है, तो आओ आओ अल्लाह के रसूल का घर बना दो। हशर के मैदान में लोग नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, इतनी प्यास लगेगी। उलमा फरमाते हैं कि 7 समंदर भी पिला दो तो प्यास नहीं बुझेगी। हौज़े कौसर पर इमामुल अंबिया शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे। ओहो, वो पानी कैसा होगा, वो जाम कैसा होगा। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो उस जाम को, उस पानी को एक बार पी लेगा फिर कभी प्यास नहीं लगेगी।